सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। मुल्क भर में सहाफ़ी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अवाम को 24 घंटे बाखबर रखने वाले सबसे मोतबर चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश को 72 रोज़ हो गए। सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ती तंजीमों और आवाम की जानिब से चैनल की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब से डी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें PFUJ, RIUJ, 24 न्यूज़ के मुलाजमीन और जुड़वां शहरों के सहाफ़ियों ने शिरकत की और एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 24 न्यूज़ की नशियात बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। PFUJ के ज़ेर एहतमाम ज़ैली तंजीमों और जुड़वां शहरों के सहाफ़ियों ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से डी चौक तक रैली निकाली। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान के एक चमचे पूछते हैं कहाँ है सेंसरशिप, तो वो सुन लें 72 रोज से चैनल 24 बंद है। ये 24 चैनल 72 दिन से बंद किया हुआ है। इमरान खान के वो चमचे और चमाट जो पूछते हैं बताओ कहाँ है सेंसरशिप, जाके देखो ये है 24 चैनल जो तुमने बंद किया हुआ है, तुम्हारे चमचों और चमाटों ने बंद किया हुआ है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी का कहना था कि मीडिया पर सेंसरशिप खत्म ना की गई तो पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। अगले मरहले में हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अगले मरहले में हम पार्लियामेंट के कदमों में बैठेंगे, चारों सूबाई असेंबलियों के सामने धरना देंगे, पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम अपने मकासद जो है वो हासिल नहीं कर लेते। साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि सहाफियों के चूल्हे बुझने वाले हैं, 24 न्यूज को बहाल करो। चैनल 24 2 माह हो गए, आज भी अगर चैनल 24 को बहाल किया जाता है उसका रेवेन्यू आने में 6 माह लग सकते हैं। कुछ शर्म करो। 1000 जर्नलिस्ट, कैमरामैन और वर्कर जो है उसके चूल्हे बुझने वाले हैं। इमरान खान, इनका ख्याल करो। मीडिया तंजीमों के रहनुमाओं सदर RIUJ आमिर सजाद सैयद, साबिक सदर RIUJ मुबारक ज़ेब और इजहार यकजहती के लिए आने वाले दीगर मुकर्रीन ने भी मीडिया की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत कर दी। कहते हैं मीडिया पर पाबंदी है, सहाफ़ी हिरासानी का शिकार हैं, हमें जेलों में डालो या सेंसरशिप खत्म करो। हामिद मीर ने कहा कि मीडिया सच बोलता है, हुकूमत झूठ बोलती है। बोले पाबंदियां खत्म ना हुई तो अगला एहतजाज डी चौक पर नहीं आगे होगा। हाथ फेर के कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आज मैं आपकी तरफ से मुंह पे हाथ फेर के ये कह रहा हूँ कि अगली दफा ये सलाखें जो हैं इनको हम उठा के परे फेंकेंगे, क्योंकि अब एनफ इज एनफ, बहुत हो चुकी। पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ और मजदूरों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सरमायादार भी मुलव्वस है, इसमें सेठ भी मुलव्वस है, और इसमें टीवी चैनल्स और अखबारात के जो मालकान हैं वो भी मुलव्वस हैं। अब देखें यहाँ पे कि हम यहाँ पे PTV के वर्कर्स का भी रोना रो रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान के वर्कर्स का भी रोना रो रहे हैं। इमरान खान के वो चमचे और चमाट जो पूछते हैं बताओ कहाँ है सेंसरशिप, जाके देखो ये है। पूछते हो कहाँ पे है बेरोजगारी, ये PTV के वर्कर्स, ये रेडियो पाकिस्तान के वर्कर्स। हम यहाँ तक नहीं खड़े रहेंगे, हम यहाँ से आगे जाएंगे। जब हम नाम लेने पे आए तो फिर कोई बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तरदीद करने के काबिल नहीं रहेगा। आपको वार्निंग दी जा रही है, या तो हमें जेलों में डाल दो या सेंसरशिप खत्म कर दो। कराची में सहाफ़ी बरादरी ने 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जनरल सेक्रेटरी KUJ फ़हीम सिद्दीकी का कहना था कि 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी इजहार राय पर हमला है। दानियल सैयद की रिपोर्ट देखिए। चैनल 24 की 72 दिन से बंदिश, मीडिया इंडस्ट्री में जबरी बरतरफियों और सहाफियों का माशी इत्तेसाल के खिलाफ कराची भर के सहाफी एहतजाज पर उतर आए। गवर्नर हाउस के सामने सहाफी बरादरी की जानिब से मुजाहरा किया गया।
मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत का ये जुल्म अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फहीम सिद्दीकी का कहना था कि वो 24 न्यूज की बंदिश पर मुलाजमीन और इंतजामिया से इजहार यकजहती करते हैं। 24 न्यूज की बंदिश आजादी इजहार राय पर हमला है। ये मौजूदा हुकूमत तनकीद नहीं सुनना चाहती, ये मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसके काले करतूतों पर से पर्दे उठाए जाएं। ये सजा है चैनल 24 की कि उसको बंद किया हुआ है। चैनल 24 न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ आसिफ जाफरी का कहना था कि हुक्मरान पर तनकीद करना किसी भी चैनल का जुर्म बन जाता है। 72 दिन से बिला जवाज चैनल 24 को बंद कर रखा गया है। 72 रोज गुजर गए आज, और वो तमाम सहाफ़ी जो लोगों की, जो मजलूमों की आवाज़ को ईवानों तक पहुंचाते थे, आज सरापा एहतजाज हैं। ये पॉलिसीज़ जो इस हुकूमत की हैं, आज अगर वो वक्त याद करें जब वो कंटेनर पे थे तो यही मीडिया, इसी मीडिया को वो अपनी बैकबोन कहते थे, इसी मीडिया को वो अपना हाथ कहते थे, अपना बाजू कहते थे। आज वही मीडिया उनसे अपनी बका की भीख मांग रहा है, उनसे अपनी। गवर्नर हाउस के सामने सहाफी तंजीमों ने एहतजाज में ये अज़म दोहराया कि मीडिया की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ तानियल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। 24 न्यूज़ की बंदिश, रेडियो पाकिस्तान और PTV समेत सहाफ़ी मुखालिफ पॉलिसीज़ के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ियों, सियासी रहनुमाओं, समाजी और तजारती शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज में सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर, हसन मुर्तजा, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42, नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज नेटवर्क खुरम कलीम, सीनियर सहाफी नासिर खान, राव दिलशाद, इमरान यूनुस, खजांची PFUJ, जुल्फकार मैथू, अली रामे, बसाम सुल्तान समेत पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान ने शिरकत की। एहतजाज में शरीक सहाफियों की जानब से हुकूमती इक़दाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। आजादी है हक हमारा, आजादी तुम्हें देना होगी, आजादी। ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी का कहना था कि मौजूदा दौर में सहाफत पर कठिन वक्त है। ऐसा दौर मुल्क की तारीख में कभी आमरीत में भी नहीं आया। 24 न्यूज को अवाम की आवाज बनने पर बंद कर दिया गया। हर महाज पर पसपा हो रहे हैं, सो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इनका सामना करें, और सारी मजदूर तंजीमें, सारी सहाफ़ी तंजीमें, वकला तंजीमें, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत की रवायात की अलमबरदार है, वो सब इकट्ठे हो जाएं तो शिकस्त फाश इनका मुकद्दर बनेगी। पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली हसन मुर्तजा और सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना था कि पीपल्स पार्टी के दौर में सहाफियों के ऐसे हालात नहीं थे। शिबली फराज, खुदा के लिए होश के नाखुन लो, मीडिया माशरे की आंख है, अगर ये ना रही तो कुछ भी नहीं होगा। जिस पाकिस्तान का ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा, वो मीडिया की आजादी के बगैर मुमकिन नहीं। पंजाब असम्बली फ्लोर पर सहाफी के लिए आवाज बुलंद करूंगा। पाकिस्तान में अगर सहाफत आजाद ना हुई, पाकिस्तान में अगर इस तबके को कुचला गया, तो फिर यहाँ पे अनारकी होगी। हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त के लिए आप लोगों के साथ खड़ी है। वो कोई सेठ हो, उसकी गिरफ्तारी हो तो हम फिर भी खड़े होते हैं, लेकिन अगर मजदूरों का मसला होगा तो फिर हम उन्हीं सेठों से कहेंगे कि इनका भी ख्याल रखें। प्रेस क्लब के बाहर जारी एहतजाज में PTV, रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन समेत हुकूमत मीडिया मुखालिफ पॉलिसियों के मुतासर सहाफ़ियों का कहना था हुकूमत मीडिया पॉलिसी पर नजरसानी करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कबल अज़ इंतखाबात धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं बहुत सी कुव्वतें अवाम की कामयाबी छीनने की कोशिश कर रही हैं। 15 नवंबर को जीत पीपल्स पार्टी के जालों की होगी। हम मिलकर कठपुतली सेलेक्टेड को भगाएंगे। पहले गिलगित बल्तिस्तान, फिर वफाक में हुकूमत बनाएंगे। वो इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब कर रहे थे। आपने ना सिर्फ कैंपेन जारी रखना है, वोट्स दिलवाना है, आपने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे बहादुर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट पर डाका डाले। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वोट चोरी हो। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने रेफरेंडम का फैसला तो सुना दिया है, 15 नवंबर को अपना इलेक्शन का फैसला सुना देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हकमियत के साथ देंगे, हक मलकियत के साथ देंगे, हक रोजगार के साथ देंगे, किसी कठपुतली के साथ नहीं देंगे।
नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है इंशाअल्लाह मुखालिफिन की उम्मीदों पर पानी फेरेंगे, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ज़रूरत होगी तो मिलकर करेंगे। नवाज शरीफ का बयानिया PMLN का बयानिया है, कराची वाक़ये के जिम्मेदारान की निशानदही की जाए। कराची के हवाले से मियां साहब ने बता दिया कि रिपोर्ट रिजेक्टेड है। सीट एडजस्टमेंट जो है वो हमारे लोकल चैप्टर्स देखेंगे बैठ के, अगर कहीं ज़रूरत हुई। PDM पे बात हुई है, बिल्कुल हुई है। मुश्तरका बयानिया, जब आप मुश्तरका कह रहे हैं तो वो पूरी PDM का बयानिया है, पूरी PDM उसको ऑन करती है। देखिए, नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो उनका अपना बयानिया है, वो PMLN का बयानिया है, और अगर कोई उससे कम्प्लीटली उसको इंडोर्स नहीं कर सकता तो वो अपोज भी नहीं कर रहा। तो वो पार्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उनके सबके मंशूर फ़र्क हैं, उनके सबके एजेंडास फ़र्क हैं। तो हमारी चंद चीज़ों पे कंसेंसस है, वो रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और बयानिया भी हम सबका मोर और लेस एक ही है। मैं ये चाहती हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं असल में उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। हमारी बात हुई है उसके ऊपर, वो खुद अपना मौक़िफ़ वो खुद देंगे। जी। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों जमातों ने गिलगित में शफाफ इंतखाबात कराने और इलेक्शन में वफाकी हुकूमत की दखल अंदाजी रोकने का मुतालबा किया है। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, क्या कहा गया है इस मुश्तरका एलामिया में? देखिए, मुश्तरका जो एलामिया जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों का जो है इस पर इत्तफाक हुआ है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको इंतखाबात को शफाफ बनाने का मुतालबा सामने आया है कि जो इंतखाबी अमल में शफाफियत न होने के गहरे मनफी असरात जो है वो मरतब हो सकते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी वज़रा का गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना प्री पोल धांधली है। मुश्तरका एलामिया में ये कहना था और ये भी बताया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की अदालत और इंतखाबी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। दोनों जमातों के गिलगित बल्तिस्तान के सदूर इंतखाबात में धांधली को रोकने के लिए हिकमत अमली तय करेंगे जो उनके सदूर हैं गिलगित बल्तिस्तान में। उसके साथ जो PDM है उसके एजेंडे के हसूल के लिए मुकम्मल तौर पर यकसू हैं। मुश्तरका एलामिया में ये कहा गया है कि PDM जो है वो कौम और मुल्क को वोट, कौमी तरक्की और जो आवाम पर जो महंगाई और माशी जुल्म जो ढाने वाली जो सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेगी। लेकिन उनका ये दोनों का जो है एलामिया में ये कहना था कि आगे चल के जो है इस पे दांडी जो प्री पोल रगी है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं कि जो एक सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है वो नून लीग की तरफ से जो है एक तजवीज़ पेश की गई है, लेकिन इस पर अभी तक जो है वो फैसला कोई नहीं हो सका और न ही उसको मुश्तरका जो एलामिया का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन दोनों पार्टियों ने इस पर इत्तफाक किया है। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आर्मी चीफ के कराची वाक़े पर एक्शन से मुतमईन नहीं, विफाक के इदारों ने सूबे पर हमला किया, ये आईनी मसला है, रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना चाहिए। वाक़या कैसे और क्यों पेश आया? गिलगित में मरियम बिलावल मुलाकात के बाद 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि दो जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, दोनों का मिल बैठना अच्छी बात है। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो आज PDM के हवाले से जो मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ के हवाले से जो वफूद की मुलाकात हुई है उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे। सर, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा आज जो मुलाकात हुई है उनमें क्या क्या अहम बातें डिस्कस हुई हैं? हमने कहा अच्छा मौका है, तबादला ख्याल हो जाएगा, तो ये मीटिंग हुई है और ये बड़ी अच्छी बात है कि दो जमातें जो आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं वो मिल बैठ कर तबादला ख्याल कर सकती है एक अच्छे माहौल में। यही सियासत की मैच्योरिटी होती है। सर, जो कल आर्मी चीफ ने जो एक्शन लिया है कराची वाक़े के हवाले से, उस एक्शन के हवाले से आप कितना मुतमिन हैं? नहीं, मैं तो उससे मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती तो फिर पता चलेगा कि किसने किया है, क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, क्योंकि उसका असर तो हम पे हुआ है ना। तो अगले 2-3 दिनों में डिस्कशन होगी और मेरा ख्याल है कि पार्टी अपना मौक़िफ़ वाज़े करेगी। ये इतना मामूली बात नहीं है। यहाँ वफाक के इदारे सूबे के इदारों पर हमलावर हुए, ये आइनी मसला पैदा हो गया है। तो हम ये कहते हैं कि बजाय मज़ीद इबहम पैदा हो, मज़ीद शक व शुबहात हों, इस मामले को बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ अवाम के सामने रखना पड़ेगा। और मुझे पहले दिन से 2 फोरम नज़र आते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का फोरम है जो उसको मोटो नोटिस ले सकता है इस मामले का,
और एक सेनेट का फोरम है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज़ की होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। जी, वज़ीर आला सिंध ने कराची वाक़े की पाक फ़ौज की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है कि इदारों को आपस में लड़ाने वालों की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए। वो सक्खर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें जो एक्सपोज हुए हैं वो लोग हैं जो उस दिन जिन्होंने इदारों को लड़ाने की कोशिश की और आज तक कर रहे हैं, उन लोगों को एक्सपोज इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट कंप्लीटली करेगी। जो भी नॉर्म्स होते हैं उनको अगर वो पब्लिक करते तो भले किए जाए, लेकिन हम जो रिपोर्ट के जो इंक्वायरी जो उनका को होता है तरीक़ेकार, उससे हम मुतमईन होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से हमने कई बार मुतालबात किए हैं कि जैसे लाहौर में उन्होंने सपोर्ट किया है ऑरेंज ट्रेन को, उसी तरीके से कराची में सपोर्ट करें और ये यहाँ पे भी लोगों की सहूलत के लिए ये मास ट्रांजिट सिस्टम जिसमें एक मॉडर्न लाइंस पे रेलवे मेट्रो है वो बनेगी। सिंध हुकूमत आईजी पुलिस को तब्दील करने की तैयारी कर रही है। फिरदौस शमीम नकवी ने बड़ा दावा कर दिया। अपोजिशन लीडर ने आईजी सिंध के अगवा की सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का भी मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने आईजी सिंध अगवा केस पर सवाल उठा दिए। कहते हैं आईजी सिंध के घर के बाहर कैमरे लगे हैं, वीडियो दिखाएं, पता चल जाएगा आईजी अपनी गाड़ी में खुद गए। वो वीडियो तो दिखाएं कि कौन लोग आए थे जिन्होंने आईजी को एब्डक्ट किया, और अगर आईजी को एब्डक्ट नहीं किया और वो अपनी गाड़ी में खुद गए तो ना वो किडनैपिंग कहलाती है, ना वो एब्डक्शन कहलाता है। कप्तान के खिलाड़ी ने एक बार फिर अपनी विफाकी हुकूमत को भी ललकार दिया। बोले कराची पैकेज पर नजर रखेंगे, इस पैकेज से शहर की जरूरियात पूरी नहीं होंगी। ये पैकेज शहर कराची को जो मिला है ये इस शहर की अशद जरूरत है और ये पूरा नहीं करती। अगर इस शहर ने तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और हम जितने एमपीएस हैं ये हम 12 कह चुके हैं कि हम इस पूरे पैकेज के ऊपर एक कड़ी नजर रख रहे हैं। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर सिंध हुकूमत की तफसीलात सामने नहीं आईं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, बरामदात में इजाफा हुआ, जबकि सिंध हुकूमत के माली मामलात खराब हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की ट्वीट पर अमरीकी सिफारतखाने की रीट्वीट ने नई बहस छेड़ दी। टॉप ट्रेंड बनने पर अमरीकी सिफारतखाने को माफ़ी मांगना पड़ गई। वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने कहा कि अमरीकी सिफारतखाने की वजाहत काफ़ी नहीं, सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। उनके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं। जवाद ज़रीफ़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले। पाकिस्तान के दौरे पर आई ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इस मौका पर वजीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ताल्लुकात को बाहमी फायदा के लिए मजीद मजबूत करें। वजीर आज़म ने ईरान में कोरोना की वजह से अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। जवाद ज़रीफ ने दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए ईरानी सदर का पैगाम वजीर आज़म तक पहुँचाया और कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए ईरान पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। इससे पहले ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ दफ्तर खारजा पहुँचे, जहाँ शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए और दोनों वज़राए खारजा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन समेत खिते के अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक किया। कोरोना की सूरत हाल, बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट और ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर भी तबादला ख्याल हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मजलूम कश्मीरियों की हिमायत पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खराज तहसीन पेश किया। दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुलाकात में सरहदी दिफाई और इलाकाई सलामती के उमूर और अफगान मुफाहमती अमल पर गुफ्तगू हुई। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाक ईरान वसी तर ताउन से खिते में अमन इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जबकि जवाद ज़रीफ ने कहा कि खिते में अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार लायके तहसीन है।
थिएटर फनकारों और प्रोड्यूसर्स ने थिएटर्स और सिनेमा घर बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी नोटिफिकेशन को नहीं मानते। सिनेमा तो फिल्में ना होने की वजह से पहले ही बंद हैं। थिएटर्स बंद करना है तो पार्लियामेंट को भी बंद करें। इमरान खान अपने जलसे भी बंद कर दें। इमरान खान साहब, आपका शौकत खानम हॉस्पिटल फनकारों ने बनाया। जितना SOPs पर अमल थिएटर कर रहा है, पूरी आपकी जितनी भी जगह है उस सब पर किसी पे अमल नहीं हो रहा, और आप दोबारा से लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, थिएटर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपका ये आर्डर कभी मानेंगे नहीं। जो आर्डर आप बैठ के घर में देते हैं, जो फैसले खुद से करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे जब तक आप हमारे चेयरमैन से कोई मीटिंग ना करें, हमारे किसी जनरल एसोसिएशन से कोई मीटिंग ना करें, उनसे कोई मशवरा ना करें, और आप एकदम से ऑर्डर कर दें तो पार्लियामेंट भी बंद कर देना। क्यों बुलवा रहे हैं वहां पर कोरोना नहीं आ रहा। आपके जलसे जो कर रहे हैं इमरान खान साहब जाकर, वो क्यों कर रहे हैं? वहां पर इतना बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, उनको भी बंद करें। आप अपने घरों को बंद करें, आप अपने घरों के अंदर बैठ जाएं। हम इस ऑर्डर को कभी भी नहीं मानेंगे। थिएटर हम कभी भी बंद नहीं करेंगे जब तक आप हमारे चेयरमैन के साथ, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, उनके साथ मशवरा नहीं करेंगे, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने 20 नवंबर से तमाम तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। शादी हॉल्स मालिकान ने 20 तारीख के बाद हॉल्स बंद करने से इनकार कर दिया। कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैलने लगा। हुकूमत ने 20 तारीख के बाद शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया, जिसके बायस अवाम की परेशानियां बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इसको तर्क करने के बजाय इसको कोशिश किया जाए कि इसको SOPs को स्ट्रिक्ट करें और ऑन जरूर रखें, सिलसिला जारी रखें, वरना जो है बहुत बड़ा तबका जो है वो एक बेरोजगार की तरफ जा रहा होगा। 20 नवंबर से शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ मालकान का कहना है कि पहले की पाबंदी से होने वाले नुकसान से बाहर नहीं निकले थे, अब पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत शादियों के सीजन में काम बंद कराने से गुरेज करे। मेरा मशवरा भी गवर्नमेंट को यही होगा कि अभी सब कुछ शट डाउन करने से बेहतर ये है कि आप इसको SOPs के साथ जो है स्ट्रिक्टली SOPs को ये पॉसिबल बनाया कि SOPs को फॉलो किया जाए, ना कि ये कि कोरोना की वजह से सारी चीजें बंद कर दी जाएं। शादी की मुकर्ररा तारीख पर बुकिंग कराने वाले शहरी परेशान हैं और मालकान की नींदें हराम हैं। दोनों ही इस फैसले से खुश नजर नहीं आते। सूबाई वजीर समसाम अली शाह बुखारी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। सूबाई वजीर बराए फिशरीज ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। सूबाई वजीर का कहना है कि वो अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। सूबाई वजीर समसाम अली शाह बुखारी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया और उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है, जबकि उनका कहना है कि वो अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने माँ और बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का फैसला न हो सका। तवानाई बहरान से मुतालिक मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जनवरी में होगा। अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का फैसला न हो सका। इजलास में वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी मौखर कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने नेपरा तरमीमी, LNG की दरामद और कीमतों पर भी एतराज़ उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले खुसूसी नदीम बाबर को वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने माँ और बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए 350 अरब रुपए की लागत से 5 साला मुश्तरका मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत बच्चों में स्टंटिंग की रोकथाम के लिए 175 अरब रुपए फराहम करेगी। इस मंसूबे के जरिए 1.5 करोड़ खवातीन और 39 लाख बच्चों की ग़ज़ाई किल्लत दूर होगी। नए और मौजूदा हेल्थ वर्कर्स की इस्तादे कार बढ़ाना, रिसर्च की सहूलियात और मॉनिटरिंग वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। सुबह लेडी हेल्थ वर्कर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इंतजामी अमूर और डाटा फराहम करेंगे। इजलास में पानी की तकसीम के 1991 के माहदे पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान की सिफारिशात पर गौर किया गया। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स की मुश्किलात कम न हो सकें। आलमी एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान के शोबा लाइसेंसिंग के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। किर्गिज़स्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने CAA से 20 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस से मुतालिक वजाहत भी तलब कर ली है। आपको बताएं कि गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स की मुश्किलात कम न हो सकी। समर अब्बास बताएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये सिविल एविएशन किर्गिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने पाकिस्तान सिविल एविएशन को ख़त लिखा है, जिसमें किर्गिस्तान एयरलाइन में काम करने वाले 20 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस के हवाले से वजाहत तलब की गई है।
خاتمِ CA پاکستان سے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی طرف سے پائلٹس معاملے کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر وضاحت طلب کی گئی ہے۔ یہ کرغزستان ایئر لائن میں جو پاکستانی پائلٹ ہیں، یہ بوئنگ جہاز اڑانے والے 20 پاکستانی پائلٹ اس میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان سے متعلق پائلٹ لائسنس معاملے کی مکمل وضاحت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان پائلٹس کے لائسنس کے حوالے سے مکمل وضاحت دی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی دوسری بار صدر بننے کے لیے پر امید ہیں۔ کہا نتائج آ رہے ہیں اور وہی جیتیں گے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کی جانب سے شکست تسلیم نہ کرنے کو شرمندگی قرار دیا۔ کہا اب تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتائج کا سرکاری سطح پر اعلان ہونا ہی باقی رہ گیا ہے۔ تاہم شکست کے باوجود صدر ٹرمپ اب بھی دوبارہ صدر بننے کے لیے پر امید ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نتائج اگلے ہفتے آنا شروع ہوں گے اور وہ ہی جیتیں گے۔ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انتخابات میں صدر ٹرمپ کی طرف سے اپنی شکست تسلیم نہ کرنا باعث شرمندگی ہے۔ Sir, what do you say to the Americans that are anxious over the fact that President Trump has yet to concede and what that might mean for the country? Well, I just think it's an embarrassment. ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے اس رویے سے امریکہ میں انتقال اقتدار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹرمپ حقیقت تسلیم کر لیں۔ جو بائیڈن نے واضح کیا کہ ملک میں حکومت کی تبدیلی کا عمل بخوبی جاری ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ 20 جنوری کو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔